हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स की क्लास। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का। क्योंकि अगर हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है, जो कि है आपका क्रेडिट क्रिएशन। सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहले हमें इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हीं की ये एबिलिटी होती है क्रेडिट को क्रिएट करने की, यानी ओनली दे आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट। दूसरी चीज़ कि जो क्रिएट मनी करते हैं, यानी जो आपका कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है वो होता है इनिशियल डिपॉजिट से वो क्रिएट करता है, जो कि सबसे पहले इसके पास डिपॉजिट बैंक्स के पास आते हैं। पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का, ये आप पूरा का पूरा अगर इसको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो इट इवन इफ इट कम्स इन 6 मार्क्स, इट कम्स इन 4 मार्क्स, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे अजम्पशन से स्टार्ट किया है। अजम्पशन में आपको लिखना है कि जो पूरी की पूरी कमर्शियल बैंकिंग का जो सिस्टम होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन यूनिट, यानी वन यूनिट मतलब वो एक सिंगल यूनिट एज अ बैंक की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। जितने भी मॉनेटरी एक्सचेंजेस या जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑल आर डन थ्रू बैंक्स ओनली। दैट मीन्स कोई भी पेमेंट जो है वो कैश में नहीं होगी, सारी पेमेंट किस में होगी, चेक्स में होगी। तो अब समझते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करता है, कैसे वो अपने प्राइमरी डिपॉजिट से कितना ज़्यादा वो क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। इस प्रोसेस को समझने से पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे प्राइमरी डिपॉजिट जो बैंक के पास आया वो है आपका 1000, और उसके बाद उसको एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, यानी लीगल रिजर्व रेशियो जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो रिजर्व उसे मेंटेन करना, दैट इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे हमने वो रिजर्व ले लिया है 20% ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट या जो इनिशियल डिपॉजिट है। तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल इज गिवन हियर, एज यू कैन सी राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन है, कितनी बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, कितनी राउंड्स तक ये प्रोसेस पूरा चलेगा। डिपॉजिट हमने लिखा कि यहाँ पे 1000 रुपये का डिपॉजिट आया। लीगल रिजर्व का मतलब इसका हमें 20% कैलकुलेट करना है। तो 1000 का 20% कितना हो गया, 200। जो बाकी बचा, यानी 1000 में से 200 तो लीगल रिजर्व है, बाकी कितना बचा, 800 रुपये बचा। तो 800 रुपये वो किसके थ्रू दे सकता है, एज अ लोन। उसके बाद ये जब 800 रुपये लोन के थ्रू देगा तो सेकंड राउंड में ये जो डिपॉजिट होगा वो 800 हो जाएगा। फिर से हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे 160 और माइनस कर देंगे तो 640 हो जाएगा लोन। थर्ड राउंड में 640 दोबारा से डिपॉजिट आ जाएगा, 128 इसका 20% है और रिमेनिंग जो है ऐसा 512। इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि केवल जो ये फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट आया है 1000 रुपये का, केवल यही या ये जो डिपॉजिट है इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइमरी डिपॉजिट। लेकिन उसके बाद जितने भी डिपॉजिट्स हैं ये सारे के सारे डिपॉजिट्स होंगे आपके डेरिवेटिव डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सो अब हम यहाँ पे बहुत सारे इसमें राउंड्स होते हैं, इसमें सारी कैलकुलेशन आपको दिखानी नहीं है, यहाँ पे आप डैश लगा सकते हैं और फाइनल कैलकुलेशन आप दिखाएंगे कि टोटल आपके पास कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। इसका प्रोसेस क्या है, ये न्यूमेरिकल अलग से भी आ जाता है। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है दैट इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। और जब आप 1/LRR करते हैं तो इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ओके, सो अब हम इस प्रोसेस को अगर समझें तो इनिशियल डिपॉजिट है हमारा 1000 इंटू 20% क्या था हमारा, लीगल रिजर्व रेशियो, तो 1/20%। देखिए जब ये कैलकुलेशन बुक्स में दी है तो डायरेक्टली आपको दिया जाएगा 1000 इंटू 5। बच्चों को यहाँ पे यही पॉइंट समझ में नहीं आता है कि ये 5 जो है ये आया कैसे। देखिए परसेंट दिया है तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन डिटेल में समझाई है। 1/20 डिवाइडेड बाई 100, हमेशा 100 ही आएगा क्योंकि परसेंट का साइन है। तो जो भी नंबर है ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, 25 is 100 एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 5000। सो टोटल जो क्रेडिट क्रिएट होगा दैट विल बी ₹5000 अगर बैंक्स के पास इनिशियल डिपॉजिट आता है 1000 रुपये का। देखिए मैंने अलग से भी यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपसे केवल पूछा जाए कैलकुलेशन में कि मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट कीजिए, अगर आपका जो लीगल रिजर्व है वो 20% है तो आपको केवल इतनी कैलकुलेशन दिखानी है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द बैंक्स कैन क्रिएट द क्रेडिट। जैसे यहाँ पे 5 आया दैट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, यानी 1000 है, अगर आप इसका 5 टाइम्स करते हैं तो 5000। वैसे ही 5 टाइम्स हो जाएगा 200 का, दैट इज 1000। 5 टाइम्स हो जाएगा 800 का, दैट इज 4000। लीगल रिजर्व प्लस लोन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो कि हम फाइनली टोटल मनी क्रिएशन के इक्वल आना चाहिए। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर क्रेडिट क्रिएशन
and if you write down the answer in this way, of course you're going to get the full marks, as देयर नथिंग इज बीइंग स्किप्ड इन दिस वीडियो। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें अजम्पशंस लिखनी है। कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, आप वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, बेटर होगा आप यही वैल्यूज़ रखें। इन केस अगर अब क्वेश्चन, अब कन्फ्यूजन कहाँ पे कि इन केस अगर आपके पास कोई और वैल्यू दे दी जाती है तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दोज टॉपिक्स, एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड योर सेंट्रल बैंक। Thank you, and I hope you'll understand this video.